मैं कुलदीप चारण। पटवारियों को आज 33 डे पूर्ण होने वाले हैं और सरकार की आंखें अभी तक खुल नहीं रही। हमारे साथ में जयपुर जिला अध्यक्ष नरेंद्र कविया जी जुड़े हैं। जानते हैं कविया साहब से कि आगे की क्या रहेगी रणनीति और अभी तक क्या कुछ हुआ। सबसे पहले तो आपका कविया साहब स्वागत है। अभी तक जैसा आपने देखा है, आप हमेशा आंदोलन में आते रहे हो कि राजस्थान का पटवारी वेतन के संबंध में यानी आज के जो वेतन की व्यवस्था है उसमें L10 में जाने के लिए हमारी मांग है। मुख्य मांग यही है, इसी पे पटवार संघ ने आंदोलन प्रारंभ किया है। लेकिन सरकार का ढोंग है कि 5, 6 बार, 7 बार, 8 बार वार्ता के लिए बुला लिया। वार्ता में जाने के पश्चात सरकार दूसरे गली रास्ते देखती है। हमारी मुख्य मांग जब 3600 की है तो हम कोई बात उसके अलावा कोई बात नहीं करना चाहते, कोई मांग नहीं बताना चाहते। हमारी ग्रेड पे उसको 3600 कैसे किया जाए, ये सरकार का सिद्धांत है। हम 3600 ग्रेड पे के लिए आंदोलन शुरू किया था और आंदोलन खत्म तभी होगा जब हमें ग्रेड पे 3600 दिया जाएगा। तो सरकार विचार करे कि हमें 3600 किस प्रकार दे सकती है। जैसे हमने उनको बताया, गवर्नमेंट को बताया, गवर्नमेंट ने आज हमारी शैक्षणिक योग्यता बता दी। शैक्षणिक योग्यता बता दी। आज जो हमारी शैक्षणिक योग्यता उसमें सबसे कम वेतन पटवारी ले रहा है, नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो काम है पूर्ण रूप से टेक्निकल काम है। गवर्नमेंट को हमने टेक्निकल पोस्ट करने के लिए खूब निवेदन किया है, खूब मांग पत्र प्रस्तुत किए हैं और खूब हमने हमारे कोई डिप्लोमा लेके आते होंगे। लेकिन जो हमारा काम जटिल, जिस प्रकार से हमारा सर्वे का काम जटिल है, उसकी प्रकृति देखिए आप कि कई बार 1-1, 2-2 फुट के लिए बहुत सारे झगड़े हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, यहाँ तक कि लोगों के मरने तक की नौबत आती है। उस काम को हम सुलझाते हैं। सर्वे का काम जहाँ लोगों के मरने मारने की स्थिति पैदा हो जाती है, उस काम को हम सर्वे के द्वारा बड़े शांतिपूर्वक तरीके से करते हैं। तो वो हमारा बेस बनता है कि हमारे पद को टेक्निकल किया जाए। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से करे, सरकार आए, बात करे और अच्छे माहौल में बात करे। बात करने के लिए सरकार हमें नहीं बुलाई वार्ता के लिए कि हम बात कर रहे हैं कि जनता को मैसेज दे रहे हैं कि आपसे वार्ताएं चल रही है। हमें इस तरीके की वार्ताएं नहीं करनी, हमें ठोस वार्ता करनी है, जिम्मेदारी पूर्वक करनी है। हमें भी किसानों का हित देखना है, मजदूरों का हित देखना है। आज बहुत सारी योजनाएं पटवारी के कार्य बहिष्कार के कारण, अतिरिक्त पटवार मंडलों का काम बंद करने के कारण सब योजनाएं ठप हो रही हैं। आज प्रधानमंत्री फसल बीमा में बीमा नहीं मिलेगा, गिरदावरी रुकने से आज फसल का बेचान नहीं हो रहा है। तो सरकार इस बिंदुओं पे सोचे और बैठ के आराम से, हमें कोई जल्दी नहीं है। सरकार को अगर लगता है जल्दी है तो आइए और बात करे सरकार, और हमारा जो 3600 का ग्रेड पे का है उसको सही करे। कविया जी, जो 21 तारीख को यहाँ पर एक बड़ी मीटिंग होने वाली, क्या होगी उस मीटिंग में? उस मीटिंग में हमने ऑल इंडिया पटवार संघ को, पूरे देश से पटवार संघ के प्रतिनिधि आएंगे और कई बार सरकार से वार्ताएं करते हैं तो हमें सरकार द्वारा बताया जाता है कि आपका पद सेंटर में नहीं है इसलिए आपका ग्रेड पे या वेतन इतना ही हो सकता है, दूसरा कोई केडर नहीं है। तो हम चाहते हैं कि पूरे देश में एक पटवारी का जो केडर है वो एक रूपता ले और पूरे देश में पटवारी जो काम करता है, यहाँ के अलावा आप हिमाचल में जाइए, पहाड़ी क्षेत्र में जाइए, वहाँ पुलिस का काम भी पटवारी करता है। तो हमारी जो जिम्मेदारियाँ हमसे हमारे राजस्थान में अलग प्रकार की है, पहाड़ी क्षेत्र में अलग प्रकार की हैं। तो सबको रेगिस्तान में आप देखो कि 30-30, 40-40 किलोमीटर तक एक पटवार हल्का फैला हुआ है। हमें न कोई मोटरसाइकिल का तेल मिलता है, न कोई वाहन का ऋण मिलता है। तो बड़ी पेचीदा स्थिति वो जेब से लगता है, बिल्कुल पूर्ण रूप से जेब से दिया जाता है। उसके अलावा सरकार जैसे तहसील मुख्यालय है, जिला मुख्यालय, वहाँ पे भी पटवारियों को बुलाते रहते हैं। आप कोई भी काम हो, जैसे चुनाव का काम हो, राष्ट्रीय कार्यक्रम जितने प्रकार के हैं सब पटवारी करते हैं। पटवारियों के कारण वो पूर्ण होते हैं। तो जिम्मेदारी तो आपने इतनी दे रखी है कि हम सिर ऊपर नहीं कर सकते। और जब वेतन की बात आती है तो ऊँट के मुंह में जीरे वाली सी बात है। आप कितने भी केडर, आप देखो बाबू की बात करते हैं, बाबू सुबह घर से चलता है, ऑफिस में आके बैठता है, ऑफिस से उठ के शाम को घर चला जाता है। जबकि पटवारी खेतों में घूमता है, गाँव की अंतिम सीमा तक उसको जाना पड़ता है, दोपहर में जाना पड़ता है, बरसात में जाना पड़ता है, बाढ़ में जाना पड़ता है। तो आप परिस्थितियाँ देखिए पटवारी की किस तरीके की है। तो पटवारी के वेतन का आकलन उसकी काम की प्रकृति से, उसका बहुआयामी जो काम है, बहुत सारे विभागों का वो काम करता है, तालमेल से काम करता है, राष्ट्रीय कार्यक्रमों में पूर्ण काम करता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उसका ग्रेड पे 3600 करना ही होगा। हमारे साथ में राजसमंद के जो पदाधिकारी हैं, उपाध्यक्ष है पटवारी संघ के, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि पटवारियों के मोटे राजस्व विभाग के अलावा और कौन से काम करने पड़ते हैं? राजस्व विभाग के पटवारी को राजस्व के अलावा जनगणना, पशुगणना, इसके अलावा राष्ट्रीय आपदा में किसी प्रकार की सर्वे का काम आ जाता है। जैसे फसल खराब होगी, ओले गिर गए, अब ओले गिरने की स्थिति में पटवारी को प्रत्येक खेत पर जाकर मौके पे पता करना पड़ता है कि किसके खेत पर कितने बीघा में फसल खराब हुई है। इस तरह के काम जो है, इसके अलावा किसी भी प्रकार का कार्य, लोक कल्याणकारी कार्य, किसी भी प्रकार का सरकार आधी रात को भी हमको दे देती है कि ये आप काम को अगले 7 दिनों में पूरे करो। तो पटवारी को दिन रात दौड़ते हुए उस काम को समय पर करते हुए पूर्ण पारदर्शिता के साथ में उसको कंप्लीट करना पड़ता है। इसके अलावा एक तरफ सरकार पटवारियों को प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण अंग मानती है, दूसरी तरफ वेतनमान देने के टाइम पे पटवारियों को मतलब चतुर्श्रेणी की स्तर का वेतनमान देती है। सबसे बड़ा असंतोष पटवार संघ में इस समय यही है। और ये जो वेतन विसंगति हुई है उससे पटवारियों को, प्रत्येक पटवारी को 10,000, 15,000 रुपये का सैलरी का महीने में नुकसान हो रहा है। और पटवारी की स्थिति ऐसी हो गई है कि घर चलाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। आज की स्थिति में पटवारियों में इतना असंतोष है। मैं राजसमंद जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ आया हूँ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद में हूँ। राजसमंद जिले में आज की स्थिति में 250 पटवारियों के 250 पदों में से केवल 90 पटवारी बैठे हैं, केवल। और ऐसी स्थिति है कि प्रत्येक पटवारी के पास 3 से 4 पटवार मंडल का चार्ज है। तो आज हमने क्या, अभी वर्तमान में पटवार संघ के आह्वान पर अतिरिक्त पटवार मंडल का चार्ज हमने बहिष्कार कर रखा है। और बहिष्कार किए हुए पटवार सर्कल से काश्तकारों को अभी वर्तमान में इतनी दिक्कतें हो रही है और उनकी दिक्कतों के कारण निश्चित रूप से जनप्रतिनिधिगण भी दिक्कत में आ रहे हैं। वहाँ के एमएलए भी परेशान हो रहे हैं, सांसद भी परेशान हो रहे हैं, सरपंच भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जनता का काम नहीं हो रहा है। अब काम नहीं हो रहा तो सीधे ये जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि सरकार ये सोचना ही नहीं चाह रही है कि मेरे हल्के, मेरे विधानसभा क्षेत्र में, एमएलए के विधानसभा क्षेत्र में यदि काश्तकार किसान परेशान है और पटवारी यदि वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब सीधी ये सरकार की नाकामी है। और सरकार की नाकामी पे यदि सरकार ध्यान नहीं दे रही है, सरकार की नाकामी पे ध्यान नहीं दे रही है और पटवारियों की बिल्कुल जायज मांग 3600 ग्रेड पे भी ध्यान नहीं दे रही है, तो निश्चित रूप से सरकार को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि 33 दिन से आप लगातार धरना दे रहे हो, शांतिप्रिय तरीके से धरना चल रहा है, सरकार अभी तक जगी नहीं, एक बार भी यहाँ कोई मंत्री महोदय आगे कभी किसी ने बात नहीं की। मुख्य सचिव स्तर पर आपकी जरूर वार्ताएं रही है, वो वार्ता काफी सकारात्मक भी रही है। जी, हमारे अगली जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन की कड़ी में अभी हम देख रहे हैं 2 दिन 5 दिन में यदि सरकार वार्ता के लिए हमें बुलाती है और 3600 ग्रेड पे का आदेश दे देती है तो ठीक है। यदि नहीं देती है तो हमारा आंदोलन बहुत उग्र होने वाला है। और हम इस आंदोलन को निश्चित रूप से, मेरे को लग रहा है कि हम प्रदेश की, हमारे अच्छी बहुत ही शानदार ये मीटिंग है, प्रदेश की कार्यकारिणी निर्णय लेते ही हम पूर्ण बहिष्कार की तरफ अग्रसर होंगे। और अगर राजस्थान में पटवारी ने पूर्ण बहिष्कार कर दिया तो निश्चित रूप से सरकार की जड़ें हिलने वाली है।
और ऐसी जड़ें हिलेगी कि वास्तव में सरकार सोचती रह जाएगी कि पटवारियों ने ये क्या कर दिया। इसलिए सरकार को सीधा सीधा संदेश आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम देना चाहते हैं कि टाइम से जग जाओ, टाइम से मान जाओ और प्रेम से इन पटवारियों की एक जायज़ मांग 3600 ग्रेड पर दे दो। यदि नहीं दे पाते हो तो परिणाम भुगतने के लिए निश्चित रूप से तैयार रहना। कवियर जी, मेरा एक सवाल आपसे लास्ट में, सूत्रों के माध्यम से ऐसे सुनने में आ रहा है कि पटवारियों की जो 3600 मांग है, इसके कारण ग्राम सेवक, कांस्टेबल, एलडीसी, इनको भी सरकार ऐसा कह रही है कि आप भी आंदोलन करो ताकि हमें 3600 नहीं देना पड़े। ऐसी खबरें आ रही है, क्या कहना आपका? सरकार कभी आंदोलन नहीं करवाती है कर्मचारी से, लेकिन सरकार बहाने बना लेती है कि देखो ग्राम सेवक संघ भी आंदोलन कर रहा है, बाबू भी आंदोलन कर रहे हैं, तो वो हमें बहाने बना, ये सरकार के केवल बहाने हैं कि इस चीज़ को थोड़ी देर रोक लिया जाए या हमारा जो आंदोलन है उसकी दिशा बदल दी जाए। ऐसा कुछ नहीं। आप ये देखो 5000 पद खाली हैं, सरकार के हर महीने 15 करोड़ रुपए बच रहे हैं। हमारा आंदोलन तो आप 7.5 करोड़ रुपए पर महीने के बढ़ रहे हैं पूरी मांग करने पे, तो फिर भी 7.5 करोड़ रुपए बच रहे हैं। 5000 पोस्ट खाली है राजस्थान में और 5000 का आप न्यूनतम वेतन निकालोगे तो सरकार को 15 करोड़ रुपए पर मंथ बचत हो रही है, तो वही देते हमें, उसके देने से भी सरकार को बचत होकर हमारा पूरा वेतन हो जाता है। तो ये सब झूठी बात है। पटवार संघ आज भी सड़कों पर है 33 दिन से लगातार। बच्चा कितने साल का आपके? 8 महीने का होने वाला है। 8 महीने के होने वाले बच्चे को आप यहाँ लेकर बैठे हो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी। जी सर, क्या करें तो अब जितनी कम तनख्वाह सरकार हमें दे रही है उससे हम हमारे रोजमर्रा के खर्चे भी नहीं चला पा रहे हैं। सरकार से क्या कहना चाहोगे हमारे समाचार के माध्यम से? जी, हम चाहते हैं सरकार हमारी जो 3 सूत्री मांग है उसको सुन ले और हमें 3600 ग्रेड पे और हमारी पे लेवल को L10 पे ला दे। एक और भी साथ में महिला पटवारी जुड़े, उनसे भी जानते हैं छोटे से बच्चे को लेकर। क्या नाम है मैम आपका? रेणु मीना। बच्चा कितने साल की बच्ची है? 3 साल की। 3 साल की बच्ची को आप यहाँ लेके बैठो। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कौन सी क्लास में हो? कौन सी क्लास में हो? 3600। आप कहाँ की पोस्टिंग है? कहाँ है आपकी? मेरी आमेर तहसील में। राजसमंद में कहाँ पोस्टिंग है? नहीं, आमेर तहसील में, जिला जयपुर। आमेर तहसील में? हाँ। तो आमेर तहसील में दबाव नहीं आता तहसीलदार जी का? कौन है आमेर तहसीलदार आपके? जगदीश सिंह आसिया जी। जगदीश सिंह आसिया। तहसीलदार जी की तरफ से तो कोई दबाव नहीं है ना कि आप आओ या नहीं आओ? नहीं, ऐसे तो काम रहता है तो बुलाते हैं, लेकिन अभी हम धरने में तो उनका कोई मतलब तहसीलदार जी भी जो संघ है उन्होंने भी समर्थन आपको दे दिया है, तो जगदीश आसिया जी की तरफ से आपको कोई दबाव तो नहीं, प्रशासन की तरफ से? नहीं, कोई दबाव नहीं है सर, सपोर्ट करते हैं हमारा। सपोर्ट करते हैं। चलो ये अच्छी बात है कि तहसीलदार जी भी इनको सपोर्ट करते हैं। इनके अलावा 1-2 महिला पदाधिकारी और है, उनसे हम जानते हैं क्या क्या रचना है। मैडम, 21 तारीख को एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है, क्या है ये आयोजन? हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो पटवार संघ के जो पदाधिकारी है वो हमें ज्वाइन करेंगे 21 तारीख को आके, फिर देखते हैं क्या निर्णय होता है। पटवारियों की जो मांग है वो प्रशासन भी कह रहा है कि जायज़ है, उसके बाद में भी नहीं देना, सरकार की लेट लतीफ़ी, ऐसा क्यों लगता है आपको? ये सरकार की हठधर्मिता ही है। सरकार बोलती है खजाना खाली हो गया। भाई खजाना खाली हो गया तो खुद के भत्ते कैसे बढ़ा लेते हो? जब तो मैं इस थपथपा देते हो कि हाँ सर सहमति से पारित कर दिए जाते हैं विधायक और हमें 3600 की बात आती है तो बोलते हैं खजाने खाली है, कोरोना टाइम चल रहा है। एक तरफ तो सरकार बड़ी बड़ी किसान रैलियां कर रही है, किसानों के काम अटके हुए क्योंकि पटवारी सड़कों पर है, तो आपको क्या लगता है सरकार के दिखावा में अंतर है या कथनी और करनी एक ही है? खतनी और करनी एक ही है, बस लोगों को दिखाना है कि हम किसानों के लिए, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रल में दूसरी सरकार है, स्टेट में दूसरी सरकार है, तो सब बस एक दूसरे का दिखावा कर रहे हैं। 7, 14, 21, 28 ये हमारी वेतनमान पदोन्नतियां है। पहले हमें 9, 18, 27 मिलता था, जिसमें हमें प्रमोटेड प्रमोशन का वो ग्रेड पे मिल जाती थी, पर वो उन्होंने घटा दिया। हमारे चैनल के माध्यम से आप मुख्यमंत्री जी से, राजस्व मंत्री से क्या अपील करना चाहिए? सर, हम यही अपील करना चाहिए कि प्लीज़ आप हमें 3600 दे दीजिए, जो हम हमारे काम पे लौट जाए, किसान भी परेशानी हो, कोई परेशानी हो, आम जनता के सारे काम हो जाए समय पे। तो ये कहना था पटवारियों का है, जल्दी से जल्द आप हमें हमारी जो जायज़ मांगे वो आप दे दीजिए।